चलिए, टॉपिक है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। वैदिक वाला आपका कंप्लीट हो चुका होगा। लास्ट वाले में, वैदिक वाले में चेक कर लो, रिलीजन खत्म हुआ है, मतलब रिलीजन टॉपिक हुआ है लास्ट में वैदिक में, ठीक है। देन आपका पोस्ट वैदिक में भी स्टार्ट लगभग वही चलेगा, बट थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। हेडिंग डालिए पोस्ट वैदिक पीरियड, ड्यूरेशन लिखिए अराउंड, ड्यूरेशन है अराउंड 800 टू 600, 800 से 600, 8 क्या BC, 800 टू 600 BC के अराउंड की कहानी आपकी है, किसकी? पोस्ट वैदिक की। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वैदिक पीरियड की, तो इस पीरियड की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो इट इज अ पीरियड ऑफ लिटरेचर्स, इट इज अ पीरियड ऑफ लिटरेचर्स। यह साहित्यों का समय बोला जाता है। पीरियड ऑफ लिटरेचर्स, साहित्य का समय बोला जाता है। साहित्य का समय का मतलब होता है कि इस पीरियड में कई सारे जो लिटरेचर हैं वो लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से लिटरेचर हैं, तो ध्यान रखना, ऋग्वेद जो है तुम्हारा वो वैदिक का है, लेकिन बाकी जो तीनों वेद हैं वो इसी पीरियड के हैं। तो तीनों वेद लिख लो ऋग्वेद के अलावा, एक्सेप्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद इसी पीरियड के हैं। दूसरा, ब्राह्मण्स लिखवाए थे, याद आ रहा कुछ? हर एक वेद के ब्राह्मण्स थे ना, ब्राह्मण्स। नेक्स्ट, आरण्यक कुछ याद आ रहा है? आरण्यक के बाद उपनिषद, मतलब ये जो सारे लिटरेचर हैं, ये सारे लिटरेचर इस पीरियड में लिखे गए हैं। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट, एरिया। इसका एरिया कहां से एक्सटेंड होता है? तो पोस्ट वैदिक का एरिया आपका एक्सटेंड हुआ, लिखो फ्रॉम पंजाब टू कुरुक्षेत्र, पंजाब से कुरुक्षेत्र की तरफ शिफ्ट कर गया इसका एरिया, ठीक है। पंजाब से कुरुक्षेत्र की तरफ इसका एरिया क्या हुआ है? शिफ्ट हो गया है, ठीक है। मैंने कुछ याद आ रहा? सप्त सैंधव, थोड़ा थोड़ा याद है, भूल गए? सब सैंधव याद आ रहा भाई? किसका एरिया था सब सैंधव? सप्त सैंधव वाला एरिया लिखवाया गया था। अरे भगवान, वैदिक वालों का यार, जो वैदिक सबसे पहले आए थे, सब भूल गए। पंजाब के पास, ध्यान से समझो। बेसिकली ये जो है, ये कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। ये क्या है आपका? दिए वाला, ये हरियाणा, ये हरियाणा है। हाँ, अरे बड़ी समस्या है। ये पंजाब, ये हिमाचल, ये तुम्हारा हरियाणा, ये यूपी, ठीक है। तो इसमें जो शिफ्टिंग हुई है इनकी, वो कहां से कहां तक की हुई है? एरिया समझ गए होगे तुम लोग ध्यान से। तो ये तुम्हारा जो पंजाब वाला एरिया था, यहां से खिसक करके ये कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है इस वाले एरिया में। कुरुक्षेत्र में लिख लो साउदर्न हरियाणा प्लस वेस्टर्न यूपी। साउदर्न हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये दोनों पोर्शन में आपका शिफ्ट हुआ इनका एरिया। ब्रैकेट में लिख लो दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। दोआब ऑफ गंगा एंड यमुना। दोआब हमेशा याद रखिए कि यह वर्ड है, ज्योग्राफी का वर्ड होता है। दो आब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो लिखा द एरिया विच इज फाउंड बिटवीन टू रिवर। दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है।
तो वो यहां पर मिलता है आपका। नेक्स्ट, कौशल, विदेह और अंग। नेक्स्ट पॉइंट, कौशल फर्स्ट वन, दूसरा विदेह VIDEH विदेह, और थर्ड इज अंग। कौशल, विदेह और अंग, ये तीन आपके स्टेट आ चुके थे, राज्य। कौशल, विदेह एंड अंगा, VIDHANGA, ये तीन आपके क्या हो गए थे, स्टेट आ चुके थे। नेक्स्ट, मैंने आपको कुरु भी बताया था शायद ना, पुरु और भरत मिलकर के कुरु बना था, कौरव वाला। ठीक है, लिख लो, पुरु प्लस भरत ये बनते हैं कुरु। ध्यान से, पुरु प्लस भरत ये बनते हैं क्या, कुरु। और तुर्वस और कृवि, तुर्वस प्लस कृवि ये बनते हैं तुम्हारे पांचाल। समझ में आया? तो यही कौरव और पांचाल यानी पांडव। तो कौरव पांडव की लड़ाई इसी समय का मोटा मोटी ये सेक्शन होता है। ठीक है, तो एक हुआ कुरु, एक हुआ तुम्हारा पांचाल। नेक्स्ट, अ माउंटेन कॉल्ड त्रिककुद। एक माउंटेन यहां पे नाम आ जाएगा त्रिक, TRIK, त्रिककुद, KUD। त्रिककुद नाम का एक माउंटेन भी आया है। कुछ लोग इसी को त्रिकूट पर्वत बोलते हैं। त्रिकूट सुने आप लोग? त्रिकूट पर्वत क्या था, नाम आया ना उसमें? हाँ, ट्रायंगल शेप का था। क्या यूज किया गया था? त्रिकूट लिखवाया कहीं ना, त्रिकूट पर्वत। अच्छा, कई जगहों को इतिहास में उसी को मैनाक पर्वत बोलते हैं। मैनाक समझते हैं? मैनाक पर्वत नहीं सुने तुम लोग? वो सुने हो, मंथन हुआ था तो उसमें एक माउंटेन था ना जिसके दोनों तरफ जो सांप थे, एक तरफ हेड था एक तरफ टेल था, तो वो माउंटेन था मैनाक पर्वत। उसी मैनाक पर्वत को कई जगहों पे त्रिकूट पर्वत के नाम से बोलते हैं। यही त्रिकूट पर्वत पर, जिस पर्वत पर राम भगवान मिले थे सुग्रीव से। कोई पर्वत होगा जहां मुलाकात हुई होगी, ये वही पर्वत है आपका। ठीक है, त्रिकूट पर्वत, इसका नाम इसी किताबों में आया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा ये लिख लो, तैत्रीय अरण्यक में, जो मैंने बोला ये माउंटेन का नाम, ये माउंटेन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये माउंटेन का नाम आपको मिलेगा तैत्रीय, TATTIRIYA, तैत्रीय आरण्यक। तैत्रीय आरण्यक, ये आरण्यक का नाम है, तैत्रीय आरण्यक। इस आरण्यक में नाम मिलेगा आपको किसका? माउंटेन, ये माउंटेन का नाम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण में डैश करके लिख लो, दो रिवर के नाम रेफरेंस है। पहला रिवर है गोदावरी, फर्स्ट रिवर इज गोदावरी, गोदावरी, एंड सेकंड वन इज रेवा। ध्यान से, पहली तो गोदावरी होगी, सेकंड रिवर का नाम है रेवा रिवर। रेवा नदी क्या है? रेवा, रेवा नदी आज की नर्मदा। प्रेजेंट टाइम में रेवा रिवर को क्या बोलते हैं? नर्मदा। ये पुराने नाम है, पुराने नदियों के नाम लिखवाए गए थे ना, लिखवाए थे कुछ, गंडक और इन सब के। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड की पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सिस्टम उत्तर वैदिक काल का क्या क्या था? ठीक है,
हल्के फुल्के राजा लोग आना शुरू हो जाएंगे इसमें। चलिए पहला पॉइंट नंबर 1, किंग वर्ड केम। राजा नाम का जो शब्द है वो आ चुका है, यानी जो उत्तर आपने अभी तक वैदिक में राजा नाम का कोई वर्ड नहीं होता था, फर्स्ट टाइम किंग वर्ड आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली किंग का मतलब राजा, ये ध्यान रखना, राजा ये वर्ड आ चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राजा में 4 राजा हैं, विदेह, कैकेय, काशी और पांचाल। 4 प्लेसेस। पहली प्लेस है विदेह, ध्यान से, बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। राजा उस समय के आ चुके थे, पहला राजा है विदेह के, विदेह VIDH। दूसरे हैं कैकेय, सेकेंड इज कैकेय, थर्ड इज काशी एंड फोर्थ वन इज पांचाल। पांचाल, ये 4 आपके स्टेट थे उस समय के जिनके राजा के नाम यूपी में डायरेक्ट क्वेश्चन में उठे हुए हैं। ठीक है, यूपी से रिलेटेड है। इन चारों के आगे इनके राजा के नाम, पहले हैं जनक, अश्वपति, ध्यान से, विदेह के हैं जनक, कैकेय के हैं अश्वपति, काशी के हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु, एंड लास्ट वन इज पांचाल के हैं प्रवाहन, PRAVAHAN, प्रवाहन। 10वीं बार का क्वेश्चन है यूपी में, मैच करने के लिए इधर आपको दे देगा एरिया का नाम, इधर देगा किंग। तो ये 4 जो किंग हैं, इन 4 किंग का नाम बुक्स में आपको पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या होता है, मिलता है। नेक्स्ट, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पांचाल, स्टार लगा लीजिए, पांचाल। और पांचाल के आगे लिखिए मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, सबसे ज्यादा विकसित राज्य, पांचाल। डन। नेक्स्ट, परीक्षित का नाम सुने हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, लिख लीजिए परीक्षित। अलग चीज, मतलब अगला नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षित। परीक्षित कौन थे, तो लिखिए देवताओं के देवता, गॉड ऑफ द गॉड। किताबों में इनका नाम रिफर हुआ है गॉड ऑफ द गॉड के नाम से, परीक्षित, देवताओं के देवता। दूसरा, इसी में स्लैश करके इनको बोला गया है गॉड ऑफ द अर्थ, गॉड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के देवता। बहुत फेमस क्वेश्चन इसको लेकर के, ठीक है, पृथ्वी के देवता। मैंने तुम लोगों को सभा समिति बताया था, किसकी 2 डॉटर बोली गई थी, किसकी, प्रजापति की। कहां से रेफरेंस है वो, बुक का नाम, किसमें, ऋग्वेद में, लास्ट लेक्चर में हुआ है ना। 3 थी ना, एक तो सभा था, दूसरा समिति, और तीसरा है, 2 नाम आ रहे मेरे को, क्या बोल रही हो, विदत, 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 ठीक बात है। अथर्ववेद में रेफरेंस है उस चीज का, यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार आया हुआ, ध्यान से। सभा एंड समिति 2 थे ना, अथर्ववेद का रेफरेंस है, कोई नहीं, एक्चुअली अगला ये। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हेडिंग डालिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था, प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे, 4 अगर एरिया, जैसे मैंने अभी आपको स्टेट बता दिया ना, इंडिया वाला था ना मोटा मोटी, अभी कुछ याद है, तो ये वाला एरिया जो था, इसके डायमेंशन अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ और यहाँ 4 अलग अलग आपको स्टेट मिलेंगे। उन चारों स्टेट की जो सिस्टम होता था, जिस तरीके से काम होता था, उस तरीके का नाम अलग अलग है, ठीक है। बता देता हूँ अभी क्या क्या होता है। साम्राज्य, स्वराज्य, ध्यान से रुक जाओ पहले, लेट मी फिनिश, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड साम्राज्य,
नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्वराज्य। इसका मतलब अभी मैं बता दूंगा, साम्राज्य, स्वराज्य, वैराज्य, एंड लास्ट वन इज भोग्य। भोग्य समझो क्या है ये? बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है। जैसे हमारे यहाँ अभी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है। ऐसे ये उस समय इन 4 एरिया में ये 4 अलग अलग सिस्टम काम करते थे, जिनके नाम वन बाय वन है। तो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ में। क्लियर हुआ? तो स्पेलिंग के साथ लिखो, साम्राज्य, सेम है इसको ऐसे, सेम ऐसे, MRA सेम, साम्राज्य, JYA, साम्राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार का क्वेश्चन है ये जो आप लिख रहे हैं, 8 टाइम UPPCS। साम्राज्य, स्वराज्य, भोग्य एंड वैराज्य। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रत्नी भी बताए थे। रत्नी, पुराना लेक्चर भूल गए? छुट्टियों में समझ में नहीं आ रहा सर। रत्नीन बताए थे, रत्नीन नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, रत्नीन, RATNIN। रत्नीन कौन है? तो रत्नीन उस समय के हायर ऑफिसर्स होते थे। लिख लो, हायर ऑफिसर, उच्च अधिकारी ऑफ द कोर्ट। जो भी राजा होता था उसके कोर्ट के सबसे ऊपर के जो ऑफिसर होते थे वो क्या कहलाते थे? आपके रत्नीन के नाम से इनको डिनोट करते थे। कुछ याद आ रहा है? चैरियट वाला मिनिस्टर और सब याद आ गए? हाँ हाँ सर, ठीक है। तो ये रत्नीन स्टार लगाना, कई बार का क्वेश्चन है रत्नीन पे। रत्नीन हायर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, जो उस समय किंग होते थे उसके कोर्ट के उच्च अधिकारी होते थे। इसमें कौन से होते थे? देखिए इसमें आया भी हुआ है, रत्नीन के अंदर लिखिए, इधर लिखिएगा पोस्ट, इधर लिखिएगा मीनिंग। रत्नीन में कौन कौन से लोग होते थे? मैं लिख ही देता हूं आपको। रत्नीन में कौन कौन से होते थे? तो रत्नीन में एक तरफ है आपका रथी, सेनानी, सूत, ग्रामणी, ग्रामणी, अब टेक्निकल नाम संग्रहीता, 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 एंड लास्ट वन इज भागयुद्ध, BHAGAYUDHA। ध्यान से, ये आपके सारे 6 होंगे, चेक कर लो, 6, हाँ 6, ठीक है। तो ये उस समय इन सभी को आप क्या बोलोगे? यही आपके क्या हैं? रत्नीन है, ठीक है। मतलब ये 6 होते थे जो किंग होता था उसको एडवाइस देने के टॉप ऑफिशियल हैं। जैसे आज के समय इसी को पॉलिटी में क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? COM तो बहुत ही बात खत्म हो गई, फिर PM, वो तो COM तो हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो मोदी जी के सभी लोग हो गए ना। कितने हैं टोटल COM? किचन कैबिनेट भी टर्म हमारा नहीं है देवी जी। किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? किचन कैबिनेट सुने हो पॉलिटी में? बढ़िया, बिल्कुल। तो आज के समय का ये पॉलिटी में लिख लीजिए, किचन कैबिनेट की तरह है। किचन कैबिनेट का मतलब होता है किचन आपके घर की ऑलमोस्ट सबसे प्राइवेट जगह होती है। भाई लॉजिक है, तो हर कोई उसमें नहीं जा सकता है ना। सेम कहानी होती है, जो PM होते हैं उन PM की हेल्प करने के लिए कितने ऑफिशियल्स हैं? प्रधानमंत्री जो अपने यहाँ होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए कितने लोग होते हैं? ध्यान से, बात नहीं, जो PM हैं उनकी हेल्प करने के लिए मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री ना। मंत्री आपके, बस थोड़ी सी जानकारी, एक मंत्री होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। बाकी 3 मंत्री और होते हैं।
तीन अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज और सब मिनिस्टर। तो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं ये भी बहुत सारे होते हैं, बट लॉजिक बात है जो मोदी, अब मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर इस समय राइट नाउ 34 हैं, तो क्या मोदी जी को सलाह देने के लिए 34 लोगों से पूछना पड़ेगा? तो फिर तो समस्या हो जाएगी ना। तो समस्या का मतलब ये होता है तो फिर किससे पूछें? तो सीधी बात है, मोदी जी अपने कुछ खास खास लोगों से सलाह लेंगे। खास खास में डिफेंस मिनिस्ट्री हो जाती है, होम मिनिस्ट्री हो जाती है, एक्सटर्नल अफेयर्स हो जाती है, समझ लो 4-5 लोग। तो वो जो 4-5-6 लोग खास खास होते हैं जिनकी हर एडवाइस में देखो विद कैबिनेट, ठीक है। जैसे आप कैबिनेट डालोगे, इस कैबिनेट की मीटिंग में हमेशा आप देखोगे, मीटिंग जब भी आपको दिखेगी, ये देखो मीटिंग चल रही है, अभी कल ही मीटिंग हुई है, 1 लाख करोड़ का आसपास का फंड रिलीज हुआ है ना एग्रीकल्चर में। तो ये जो मीटिंग हो रही है इस समय, दिख रहा, ये सारे के कौन लोग हैं? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, दिख रहे इतने सारे। अब अगर भाई सीधी बात देखो, मोदी जी यहाँ बैठे हैं, मोदी जी ये इतने सारे कैबिनेट मिनिस्टर दिख रहे हैं आपको यहाँ से, तो इतने सभी कैबिनेट मिनिस्टर से सलाह लेना पॉसिबल तो होता नहीं है। अब लॉजिक बात है भाई, उसने कुल मिलाकर अगर मान लीजिए 30 लोग भी हैं, तो 30 लोग हो सकता है जब एडवाइस की जरूरत पड़े तो वो 30 लोग हैं या नहीं पता नहीं। तो इसीलिए मोदी जी या कोई भी पीएम होता है वो अपने खास खास बंदे उठाता है। खास खास में चाहे जो भी पीएम होता है, हर पीएम का कोई ना कोई तो खास होता ही होगा, 3-4-5। भाई तुमको अगर एडवाइस करनी है, तुम हर बात अपने हर दोस्त से बताते हो नहीं ना भाई? हर बार अगर सलाह लेनी होती है तो सलाह आप किससे लेते हो? जनरली किसी से लेते हो जिसके आपकी नजर में जो बंदा समझदार होगा, आपको लगता है कि ये सही सलाह दे सकता है। वैसे कितने बंदे हैं? कोई भी हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। उसमें कुल मिला के ऐसे कितने? 2-3 मैक्सिमम। बाकी दोस्त तो आपके 2-3 नहीं है, आपके हो सकता है 10-20 दोस्त तो हैं। तो फर्क समझो, 10-20 में 2-3 खास खास निकल गए, बस यही सेम कहानी है। टोटल मिनिस्टर में से जो खास खास मिनिस्टर होते, जनरली इनके राइट के 3 मानो, इधर के राइट के 3-4 मानो, ये खास खास मिनिस्टर होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन इस पे इंटरव्यू बनते हैं कि मोदी जी के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कौन बैठा हो। अभी भी नोटिस करना है इस चीज को, पॉलिटी में पढ़ोगे कभी भी मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग चेक करना, तो कैबिनेट मीटिंग में हमेशा चेक करना कि राइट में कौन बैठे हैं इस समय? डिफेंस है, और दूसरे उधर कौन है? होम मिनिस्टर। आप चेक कीजिएगा, अमित शाह आपको हमेशा बगल में ही मिलेंगे, इधर इधर या उधर। होम मिनिस्ट्री तगड़ी होती है, ध्यान इसको समझना बात को लेकर के। ये ऐसे ही नहीं हवाबाजी की, कोई कोई यहाँ चेयर खींच के बैठ गया, नहीं लगता मीटिंग में जा रहा है कि मन किया हम यहाँ बैठे, हम यहाँ बैठ जाएंगे, मोदी जी दूर बैठेंगे। बात समझ रहे हो? ये प्रोटोकॉल होता है बैठने का, एक प्रॉपर सिटिंग का हिसाब, कौन कहाँ बैठेगा। यहाँ देखो सबके आगे यहाँ चिट लगी होती है, उधर साइड में नहीं दिख रहा तुम्हें, चिट लगी होती है, दिख रहा व्हाइट व्हाइट, ये चिट होती है। नाम होता है कि कहाँ पे कोई भी आकर के बैठे आएगा, नहीं मान मत जा हम तो ये बगली में बैठेंगे, मोदी जी की फोटो अच्छी आएगी, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये रूल होता है कि कौन किसके बगल में बैठेगा, ये प्रोटोकॉल होता है। और यहीं से आपको एक चीज समझ आ जाती है क्या, कि मिनिस्ट्री की रैंकिंग क्या है, मतलब कौन सी रैंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? तो इधर साइड के जो मिनिस्टर हैं वो कंपेयर टू इधर साइड के मिनिस्टर से कम पावर होती है, समझ गए? जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री दिख रही है आपको, ये कौन से हैं? गडकरी साहब, ट्रांसपोर्ट। इधर साइड में होम मिनिस्ट्री दिख रही है, कौन है? नड्डा साहब। ये क्या है? गए, हट गए, नए मिनिस्टर बन गए हैं, ये भगवान। ये कौन है? इनको तो जानते हो, तो मार्केट में बहुत नाम फेमस हो रहा है। हाँ, इनको आप जान ही नहीं, ठीक है ठीक है। ये कौन है? शिवराज सिंह चौहान, एग्रीकल्चर के लिए। तो पॉइंट्स मतलब डिपार्टमेंट पकड़ो, देखो जितने काम। ये कौन है? जयशंकर साहब। जयशंकर यहाँ भी बैठाए जा सकते थे, लेकिन वहां बैठाया गया, समझ में आ रहा है रीजन क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री मोदी जी की ना। अच्छा, ये हर ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जो पीएम बैठे उसके बगल में यही होंगे, हर मिनिस्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। किसकी नजर में? पीएम की नजर में। तो पीएम ही इस सिटिंग को अरेंज करता है, कौन कहां बैठेगा। ये पहले प्रोटोकॉल होता है, ऑटोमेटिकली लग जाता है, वहां के बैठ जाते हैं, समझ में आया? तो ये हिसाब होता है। तो ये तो मोदी जी को अगर एडवाइस लेनी होगी तो इधर के 3-4, इधर के 3-4 के साथ एडवाइस ली जाती है। उस एडवाइस जो लेते हैं उसको यूके में, ब्रिटेन में बोला जाता है क्या? किचन कैबिनेट। उसी तरीके से जो टॉपिक आपका भी हो रहा था, क्या हो रहा था कि जो राजा होता है उसको जो एडवाइस देने के लिए लोग होते हैं वो आपके होते हैं ये 6। क्लियर हो गया? ठीक। इसके आगे रथी में लिखिए चैरियट, रथी में चैरियट। दूसरा सेनानी जानते होंगे, कमांडर, आर्मी कमांडर। सूत में लिखिए हॉर्स राइडर, घुड़सवार का हेड। उस समय की जितनी भी आर्मी होती है, जनरली जितनी भी आप आर्मी देखेंगे वो जनरली 4 तरह की आर्मी होती है। एक होती है मेन आर्मी, मेन मतलब होती है किंग को हेल्प करता है। दूसरी होती है एलिफेंट पे, तीसरी होती है हॉर्स पे, और चौथी होती है
पेडेस्ट्रियन या पैदल। ये 3 आर्मी होती, ठीक है, मेनली ये मेन होती है जो किंग की ऊपर, रॉयल आर्मी जिसको बोलते हैं, जो केवल किसकी हेल्प करता है, किंग की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, सूत हो गया, सेनानी हो गया, सूत हो गया, ठीक है। ग्रामीणी लिखिए, ग्रामीणी ऑफ हेड ऑफ द विलेज, हेड ऑफ द विलेज, गांव का हेड होता है ग्रामीणी। आज के समय का ब्रैकेट में चाहिए तो आप प्रधान लिख सकते हैं, मुखिया लिख सकते हैं। प्रधान जी समझ गए होंगे सब लोग। अगला संग्रहीता, संग्रहीता आज के समय का लिखिए फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेजेंट सिनेरियो में वित्त मंत्री। और भागयुत का मतलब लिखिए अकाउंट मिनिस्टर, अकाउंट्स, अकाउंट्स समझते हो, लेखा ओखा जो होता है ना उसका। आज के समय का अकाउंट्स का कौन सा है, आज की मिनिस्ट्री में कोई अकाउंट्स की मिनिस्ट्री है, कोई मिनिस्ट्री है ही नहीं। सरकार अकाउंट चेक ही नहीं करती अपनी, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री, इसमें अकाउंट चेक होता है ना, वाणिज्य मंत्रालय, ठीक है। ये हुआ आपका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। स्थपति एंड सतपति, 2 STHAPATI, स्थपति फर्स्ट पॉइंट, दूसरा इस सतपति, सतपति, स्थपति एंड सतपति, STHAPATI स्थपति एंड सतपति, SHATAPATI स्थपति एंड सतपति। ये दोनों लेट्स करके लिखना। प्रोविंस मिनिस्टर, प्रांतीय मंत्री, प्रोविंस मिनिस्टर, प्रांतीय मंत्री, ब्रैकेट में आज के सीएम, आज के सीएम, इसलिए आज का मैं जान रहा हूं, वहां मत लिखना है सीएम, एग्जाम में जो पूछेगा वो क्या होगा, हेड ऑफ द प्रोविंस, ये आएगा लिखने के लिए, ठीक है, सीएम नहीं आएगा लिखने के लिए। कंपेयर करा दे रहा हूं जिससे तुमको समझ में आसानी। सीएम कौन होते हैं, स्टेट के हेड। अच्छा साहब, इंडिया के हेड मोदी जी हैं, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हैं, फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है वो, प्रेसिडेंट है ना। तो वही तो वगैरह, तो आप अगर सीएम को कंपेयर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका कंट्री, ठीक है, और एक होता है आपका स्टेट। ये तो 2 चीजें होती हैं। ध्यान से जब मुंह से कोई चीज निकालिए तो बहुत, क्योंकि देखो तुम में और बाकी सब में डिफरेंस आ चुका है। सिविल्स वाला बच्चा बोले और एक नॉर्मल बच्चा बोले काफी डिफरेंस होता है, ठीक है, तो बातों में क्लियर होना चाहिए। अगर आपसे पूछे हेड कौन है, ये तो मेरा क्वेश्चन था, तो सर देयर इज नो सिंगल हेड, क्योंकि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है आपका लेजिस्लेटिव हेड और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव हेड। समझ में आया? एक वो होता है जो लेजिस्लेटिव, कानून बनाने के लिए काम करता है, और दूसरा होता है कार्यपालिका, यानी कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए जो काम करता है। तो ये 2 हेड की बात होती है, ठीक है। तो अब इसमें बताइए कानून का जो लेजिस्लेटिव है वो कौन है, हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी समझने वाली बात है, ठीक है। कई जगहों पे आप एग्जीक्यूटिव हेड पीएम को पढ़ेंगे, वो प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, वो अलग चीज होती है। देखो ध्यान से, जो लॉ होता है उस लॉ को बनाता कौन है, इंडिया में लॉ कौन बनाता है, लोकसभा, यहां से जाता है राज्यसभा, और किसके पास जाता है साइन होने के लिए, प्रेसिडेंट। तो लॉजिक बात है, जो कानून बनाने वाला है उसमें लास्ट वाला बंदा कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। तो कानून मेकिंग अथॉरिटी, उसका हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। अब यहां पे होता है जो कानून आपका बन गया, इस कानून को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। तो लागू करने के लिए कौन होता है, तो प्रेसिडेंट ने बोल दिया कानून बन गया, अब आप इंप्लीमेंट करिए। तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्या चुनी है, सरकार। कानून इंडिया में कौन लागू करेगा, सरकार। सरकार का हेड कौन है, पीएम। तो यही पीएम होंगे, इनकी हेल्प करने के लिए कौन होंगे, मिनिस्टर होंगे। जितने भी देखे, इन्हीं की हेल्प करने के लिए आप लोग हैं, और आपकी हेल्प करने के लिए ये लोग हैं, इनकी हेल्प करने के लिए ये लोग हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पे क्लरिकल कैडर जिनको बोलते हैं, ये सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो आईएएस ये रिप्रेजेंट, कोई भी पीसीएस किसी मिनिस्टर को सीधे रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी पीसीएस अधिकारी, एसडीएम अपने यहां के एमपी से डायरेक्ट नहीं मिल सकता है, प्रोटोकॉल है।
एसडीएम किससे मिलेगा? अपने डीएम से। और डीएम मूवी देखे हो, ये सब मूवी वूवी देखना है यार, नहीं तो पंचायत देखे हो, बड़ा अच्छा उसमें देखो हिसाब किताब है। पंचायत देखे हो, उसमें वीडियो साहब को देखे हो? अब आप समझ गए? दो वीडियो साहब, एक पहले हैं जिनको लौकी लेके जाता है वो, तुम्हें क्या लग रहा है लौकी देख के हम पिघल जाएंगे? दूसरे सीजन वाली की बात कर रहा हूं मैं, नहीं देखी पंचायत ही नहीं देखी तुम लोगों ने। बड़ा अच्छा उसमें दिखाया गया चीजों को, कैसे ग्राम प्रधान का दिखाया गया, मुखिया जो होती है फीमेल मेल वाला, देखो यार थोड़ा सा तो उसमें दिखाया। दूसरे वाले नेक्स्ट पार्ट में भी देखो, जब वो इंस्पेक्शन करने आता है तो वीडियो फोन कर देता है किसको? इसको सचिव को, क्या आ रहे हैं मॉर्निंग में, वो मैडम आ रही है साथ में, तो वीडियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब वीडियो किसको डिसीजन दे रहा है, मतलब बता रहा है सारी चीजें डीएम को, समझ रहे हो? तो वीडियो के जो डिसीजन होंगे, वीडियो कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वीडियो क्या होता है? पीसीएस होता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डीएम को। ये कौन होती हैं? होता है मतलब होती क्या, आईएएस में, समझ में आया? तो पीसीएस अधिकारी सीधे आईएएस को जाएगा। इसके ऊपर जो होते हैं वो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए, हर एक जगह के, जैसे कमिश्नर सुने हो, कमिश्नर सुने हो यार, या एसएसपी सुने होगे जो पुलिस डिपार्टमेंट के होते, तो ये बंदा इधर जाकर के सीधे सीधे क्या नहीं कर सकता है? क्वेरी नहीं कर सकता है। टिल देन ये बुलाए ना, हो सकता है जरूरत पड़े तो ये बुला सकता है, बट जनरली ये इससे पूछता है और ये बंदा इससे पूछता है। ये सब प्रोटोकॉल होते हैं, ऐसा नहीं मर्जी की मन उठा मन कर रहा डीएम साहब से मिलने जाकर के, ऐसा नहीं है, हिसाब होता है। वीडियो के नीचे का जो अधिकारी है कोई भी, जैसे सीओ होता है सर्किल ऑफिसर, तो सर्किल ऑफिसर इसको बात करेगा, ये बंदा इसको बात करेगा। साहब समझ में आ रहा? तो ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक हायरार्की बनी हुई है सिस्टम की। ऐसे में अगर नहीं होगा तो समझ लो कितनी दिक्कतें होंगी। जिसका मन करेगा वो सीधे डीएम से मिल रहा, डीएम से हर कोई बंदा मिल सकता? भाई तुम्हारे 100 रुपए चोरी हुए तो तुम 100 रुपए मान लीजिए तुम्हारे पर्स किसी ने मार लिया, उस पर्स की रिपोर्ट कराने के लिए आप एसएसपी साहब से सीधे मिल रहे हो जाकर के, एसएसपी बहुत मारेगा तुम्हें वहीं पे कि 500 रुपए के चक्कर मेरे पास चले, गलत किए हो कि नहीं। इसीलिए जब भी देखो कोर्ट के पास लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कई सारे केस इसी बेसिस पे क्या कर देता है? कैंसिल, कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। राम मंदिर वाले केस में भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मेरे पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, आपका रूल क्या है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे मैं भटक रहा हूं सब्जेक्ट से, पॉलिटी की बात आती है थोड़ा मजा आने लगता है। जो राम मंदिर की चीज है, राम मंदिर जो है ये कैसा है? इंडिया में जो केसेस होते हैं वो दो, या तो केसेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या अदर, समझ गए? तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई भी केस जो अदर है ये सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। क्लियर हो गया? बाबरी मस्जिद जब गिराई गई थी तो बाबरी मस्जिद गिराने के बाद शंकर दयाल शर्मा जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 143, ये हमारा एक आर्टिकल होता है, इस आर्टिकल में ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? एडवाइस ले सकता है किसी भी लीगल मैटर पर। पॉलिटी पढ़ेंगे आप लोग आने दिनों में, थोड़ा सा समझिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेने की। अब सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस क्या लेगा प्रेसिडेंट? शाम को क्या बनाए खाने में? नहीं ना, तो लॉजिक बात है क्या एडवाइस लेगा? लीगल मैटर पे। तो लीगल मैटर हमेशा दो हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या कुछ और हो सकता है। तो ये जो अगर हो सकता है तो इस तरीके के मैटर, ये चीज समझ में आ गई? अब यहां पे तो कोई भी दो मैटर है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। लेकिन कुछ और अगर मैटर होगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने रिट लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को लेकर के कि गिराई थी नहीं ये वो करके, वो केस तो जान रहे हो बाबरी वाला। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे क्या बोला कि साहब ये मेरी अथॉरिटी है ही नहीं। चाहता तो सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कर सकता था, सुनवाई कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझ करके नहीं किया। अच्छा किया बुरा? बोलिए भाई। लॉजिक है, जब प्रोटोकॉल बना हुआ है, आपको अगर शिकायत, जैसे सिंपल है, आपके घर में आपके 10 रुपए किसी ने चुरा लिया, आपके घर में ही छोटे भाई ने फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी शिकायत आप अपने आगे हायर अथॉरिटी से करेंगे? आपके हायर अथॉरिटी में पापा, भाई आप अपनी हर बात अपने पापा से कहते हो? पापा का मतलब है जो आपके घर में डिसीजन लेने वाला बंदा है। आप हर बात बोलते, 10 रुपए भी चोरी होगा तो आप उनसे बोलोगे कि मम्मी के कुछ मैटर ऐसे होंगे जो मम्मी से खत्म हो जाते होंगे, तो सीधे सीधे आप डायरेक्ट पापा के पास जाने से मम्मी के थ्रू जाते हो। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो कभी बहुत जरूरी है तो आप सीधे पापा जाते हो, तो बहुत जरूरी वो क्या है ये, क्योंकि संविधान अगर चेंज हो रहा है भाई साहब तो सुप्रीम कोर्ट तो आएगा। लेकिन अगर राम मंदिर वो मस्जिद गिर गई, उसकी जगह राम मंदिर का इश्यू होता है, इसमें संविधान कहां कुछ हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है कि देश में संकट आ गया? भाई अगर राम मंदिर की बात जो हो रही है, राम मंदिर मस्जिद वाला जो मुद्दा है, मैटर है, इस मैटर पे अगर डिबेट में करूं तो ऐसा नहीं भी करूं अगर डिबेट, तो क्या कहीं देश खत्म हो जाएगा?
लग रहा है आपको? तो बताइए नहीं। लेकिन अगर मैं इस पे डिबेट नहीं करूंगा तो देश खत्म हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? बस ये प्रोटोकॉल होता है। हाँ, कोई सा भी। क्या खतरा है? अटैक्स हो रहे हैं तो इसमें किस पे खतरा है? वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है वो। क्वेश्चन एक बार में क्लियर हुआ? एनीथिंग विच इज एक्सप्लेन इन कॉन्स्टिट्यूशन वो सीधे सीधे डायरेक्टली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? कोई भी आप देश में टेररिस्ट अटैक हो रहा है तो वो इंटरनल सिक्योरिटी हो गई। वो किसका होगा डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट का। तो किसके आपको बात करनी होगी? गवर्नमेंट से। आप अगर वहां पे जाएंगे कोर्ट में केस करेंगे कि साहब देश में इतने अटैक हो रहे हैं क्या करें, तो कोर्ट आपके केस को रिजेक्ट भी कर सकता है। मेरे पास क्यों आए? मेरे पास क्यों आए? आपको कहां, आपका रूल क्या है? आपको कहां जाना है? पहले आपको शिकायत किससे करनी थी? और डिपार्टमेंट किसका है सेफ्टी का? यार गवर्नमेंट का ना। होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है तो आप शिकायत होम मिनिस्ट्री की है। कोर्ट आपसे पूछेगा मुझे होम मिनिस्ट्री की कॉपी दिखाइए कि आपने शिकायत की, आपकी सुनवाई नहीं हुई, दिखाइए। आपने बोला हम तो होम मिनिस्ट्री नहीं गए, तो फिर क्या करेगा? कैंसिल, वहां जाइए। तो रूल के हिसाब से चलना है ना। आप होम मिनिस्ट्री जाइए, शिकायत करिए, उसके बाद भी अगर अटैक हो रहे हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी कोर्ट के लिए बनती है। समझ रहे हो? तो कोर्ट कभी कानून को बनाता नहीं है, कोर्ट केवल चेक करता है कि जो कानून बने हो सही है गलत। समझ रहे हो डिफरेंस? तो अगर आपको कानून बनवाना है, कभी भी कोर्ट देखो जितने भी डिसीजन देता है उन सभी डिसीजन में गवर्नमेंट को एक ऑर्डर पास करता है कि विद इन पर्टिकुलर एक्ट डेज आप कानून बनाओ। कानून बनाने के लिए कोर्ट नहीं है। समझ रही बात को लेकर के? ठीक है। ये पता नहीं बात कहां से आई थी यार, कहां से बात छिड़ी थी उसमें उसमें एंशिएंट में? स्टेट वाले से, एसडीएम से। सोचो कहां, यही होता है समस्या, कहां से कहां आदमी चला जाता है। नेक्स्ट। हाँ, सभा। अच्छा नेक्स्ट आइए। क्या सतपति बचा हुआ है? ये दोनों हो गए ना, स्थपति और सतपति, दोनों आपके प्रोविंसेस ऑफिसर हो गए ना। ठीक है। अच्छा, जहां सतपति लिखे वहां ब्रैकेट में लिखे 100 विलेजेस। 100 गांव के हेड को सतपति बोलते थे। 100 विलेजेस, 100 गांव का जो प्रमुख होता था उसको सतपति के नाम से डिनोट करते थे। नेक्स्ट। 4 टाइप ऑफ यज्ञ। 4 तरह के यज्ञ आ चुके हैं। 4 टाइप ऑफ यज्ञ। राजसूय, अश्वमेध मैं लिख देता हूं। फर्स्ट इज राजसूय। नेक्स्ट अश्वमेध, कई जगहों पे अश्वमेघ भी बोलते हैं इसको। वाजपेय, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वाजपेय। एंड लास्ट वन इज अग्निस्टोम। These 4 type of यज्ञास। RAJSUYA राजसूय, ASHWA अश्वमेघ MEGH, थर्ड वाजपेय, BAJPEYA वाजपेय, एंड फोर्थ वन इज अग्निस्टोम AGNISHTOME अग्निस्टोम। ये आपके 4 हो गए यज्ञ। नंबर 1 राजसूय में लिखिए कोरोनेशन सेरेमनी, राज्याभिषेक। कोरोनेशन देखें, राजा बनाता है अपने लड़के को, राजा जो बनाता है, राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ बोलते थे। इसी यज्ञ में है सोमरस, जो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, कंजम्पशन ऑफ लिक्वर। कंजम्पशन ऑफ लिक्वर, ये है आपका सोमरस। सोमरस समझ गए? दूसरा अश्वमेघ। अश्वमेघ मैंने पूरा डिटेलिंग बता दिया था आपको उस दिन। घोड़ा छोड़ा जाता था, जाता था जिन जिन स्टेट से, सब अपने कवर होते चलते थे। वाजपेय, ये है लिखेगा रथ दौड़। रेस ऑफ चैरिट, सिंपली चैरिट रेस। इसी में चैरिट रेस होती थी, रथों का कंपटीशन होता था। और अग्निस्टोम है, इसमें लिखेगा एसेसिनेशन ऑफ एनिमल, जानवर की बलि दी जाती थी यज्ञ में, बलि। अग्निस्टोम। ठीक। जानवरों की बलि, चलिए जानवरों की बलि देना सही है कि गलत? लेकिन हिंदू माइथोलॉजी में कई जगहों पे आपको मिलेंगे ये चीजें, बलि देना। ठीक है, बहुत सारे रिलीजन, मतलब अपने यहाँ के जो बुक्स हैं उसमें बुक्स में आपको मिलेगा बलि के लेकर के।
तो उसी बलि को ना दिया जाए, उसी लिए हम किसकी बलि देते हैं? नारियल की बलि देते हैं। बिल्कुल सही, ये बात पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नारियल तोड़ते हैं। नारियल का केवल और केवल महत्व यही है कि आप बलि दे रहे हैं किसकी? किसी एक जीव को अलग कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो वो उसी को कंपेयर करने के लिए हो रखा है। चलो डन, नेक्स्ट आइए।